मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 254 से दोहा नंबर 257 तक वर्णन है। उदिते उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आसान सिनासी, बचत नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। तुलसीदास जी कहते हैं, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिसोके कोके मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन्याय सुमांगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं, समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तब शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गुसाई। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गुसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेत समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु सनेह बस, बचन कहाई बिलखाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर अर्थात विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुरु पा,
तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी की माता ने कहा, हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। अर्थात जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजय वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयान पे सकल से रानी, सखी विद गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई न रानी। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी की माता ने कहा, और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, सोशु सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब, मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजै संसवस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। तुलसीदास जी कहते हैं, सखी ने सीता जी की माता से कहा, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा बिसादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम
सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनावे अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनि सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। तुलसीदास जी कहते हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुअ सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी मन ही मन कहती हैं, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनावे धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।